अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका खुशामदीद करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से व्हाट्सएप का नेम लिख सकते हैं कलरफुल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही दिए गए घंटे के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, आपने अपने काइन मास्टर को कर लेना है ओपन। आपने यहाँ प्लस के आइकन पर जाना है और प्लस के आइकन पर जाने के बाद आपने ये कॉपी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जाना है बैकग्राउंड पर। तो बैकग्राउंड आपने ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जितनी भी वीडियो रखना चाहते हैं तो दोस्तों आपने इस बैकग्राउंड का साइज़ बढ़ा लेना है जितने भी आपने वीडियो बनानी हो। तो मैं यहाँ पर 10 सेकंड का रख रहा हूँ, तो आपने भी जितना आपने करना हो रख लेना। उसके बाद आपने लेयर पर जाना है और यहाँ पर जाना है टेक्स्ट पर। तो टेक्स्ट पर जाने के बाद आपने जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है आप लिख ले। तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप लिख रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ आपने व्हाट्सएप लिख लेना है, व्हाट्सएप मैसेंजर। तो इस तरह से मैं व्हाट्सएप मैसेंजर लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने इस ओके के आइकन को कर लेना है प्रेस और यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद इसको थोड़ा सा कर देना है, इधर बढ़ाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है और इसका फ़ॉन्ट जो है आपने कोई भी आपको फ़ॉन्ट जो अच्छा लगे वो आपने रख लेना है। फ़ॉन्ट करने के बाद आपने जाना है इन एनिमेशन में। तो इन एनिमेशन में जाने के बाद आपने देख लेना है जो भी एनिमेशन आपको अच्छी लगे। तो मैं यहाँ से ये एनिमेशन लगा देता हूँ। एनिमेशन लगाने के बाद आपने यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ओके करना है। दोबारा इसी को प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से इसका कलर जो है वो यहाँ से ग्रीन कर लेना है। ग्रीन कलर करने के बाद अब इस तरह से कुछ हमारी वीडियो बन चुकी है। तो आपने सिंपली जाना है इधर और इधर जाने के बाद आपने इसको कर लेना है सेव। अभी हमारी वीडियो सेव हो चुकी है। उसके बाद आपने सिंपली दोबारा जाना है वापस और यही कॉपी दोबारा सेलेक्ट करनी है और बैकग्राउंड भी ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है दोबारा। और आपने जो वीडियो सेव की है उसके साइज़ के मुताबिक यहाँ पर भी साइज़ सेलेक्ट कर लेना है और दोबारा लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद आपने इस तरह से कलरफुल फ़ोटो जो है आपने वो डाउनलोड कर लेनी है। आप सिंपली गूगल पर लिखेंगे तो आपको इस तरह से फ़ोटो मिल जाएंगी। तो आपने इस तरह से फ़ोटो वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है और यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद इसको यहाँ पर आपने बढ़ा कर लगा देना है और ओवरऑल एनिमेशन में जाना है। जाने के बाद आपने जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, तो आपने कोई भी यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ ओके कर देना है। उसके बाद आपने वापस लेयर में जाना है और मीडिया में। वहाँ जाने के बाद आपने जो वीडियो पहले एक्सपोर्ट की थी उसको यहाँ ले आना है। उसके बाद उसको भी यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पर करके बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपने उसकी भी जाना है क्रोमा की में, क्रोमा की को कर लेना है अनेबल। तो अनेबल करने के बाद अब हमारी ये वीडियो कुछ इस तरह से बन चुकी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपने वीडियो को कर लेना है यहाँ से सिंपली सेव। तो सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब ये सेव हो रहा है। तो दोस्तों, सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो किस तरह से होगी। तो दोस्तों, वीडियो सेव करने के बाद अब हमारी वीडियो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से प्ले होगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, मज़ीद मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया दोस्तों।
अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए